तेज निर्दयी धूप के नीचे स्कूल का खेल का मैदान बच्चों की ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर दौड़ते और खेलते हैं। अराजकता के बीच मैक्स अलग दिखता है, लगभग अभिमानी आत्मविश्वास बिखेरता है, जो उसके आसपास की लापरवाह खुशी के बिल्कुल विपरीत है। शिक्षक की आवाज हवा में गूंजती है, बच्चों को चेतावनी के साथ इकट्ठा करती है। बड़े स्लाइड के पास मत जाओ, इसकी मरम्मत की जा रही है। मैक्स अपनी आंखों में शरारत की चमक के साथ जवाब देता है, एक वादा जो सूक्ष्म अवज्ञा से भरा है। मैं सावधान रहूंगा। उसकी निगाहें वर्जित स्लाइड पर टिकी हैं। हवा में एक मौन चुनौती लटकी हुई है, जो आसन्न अवज्ञा का संकेत देती है। दूर की चेतावनी को अनदेखा करते हुए मैक्स का छोटा सा आकार जानबूझकर विशाल स्लाइड की ओर बढ़ता है, जो निषिद्ध खुशी का प्रतीक है। उसके हाथ सीढ़ी की डंडों को पकड़ते हैं। प्रत्येक कदम प्रत्याशा से प्रेरित होता है। चढ़ाई उसके अवज्ञा का प्रतीक है। शिखर पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल जाती है। दुनिया उसके पैरों के नीचे फैली हुई है। हवा शांत हो जाती है। पल ठहर जाता है। जैसे ही मैक्स का पैर पकड़ खो देता है, मजा का वादा विश्वासघाती हो जाता है। एक आह उसके होठों से निकलती है, क्योंकि वह गिरता है। जीवंत खेल का मैदान अचानक आसन्न खतरे का एक कैनवास बन जाता है। ढलान के आधार पर मैक्स गिर जाता है। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा है। कीचड़ से सने कपड़े उस पर चिपके हुए हैं, जो उसके पतन का एक स्पष्ट प्रमाण है। उसकी घायल टांग धड़कती है, एक कच्ची जोरदार पीढ़ा। अकेला और असुरक्षित वह अपने पैर को पकड़ता है। पछतावे की एक लहर उस पर छा जाती है। उसके होठों से एक दर्द भरी फुसफुसाहट निकलती है, मुझे सुनना चाहिए था। उसका विरोध का भार उस पर जम जाता है। हर सांस उसकी गलती की याद दिलाती है। सूर्य की रोशनी स्कूल के मैदान को रंग देती है, क्योंकि शिक्षक मैक्स की घायल टांग की देखभाल करती है। उसके युवा ऊर्जा की पृष्ठभूमि के खिलाफ उसकी हरकतें कोमल होती हैं। मैक्स सिसकता है। उसकी निगाहें शिक्षक के देखभाल करने वाले हाथों पर टिकी हैं, जो उसके दर्द की मूक स्वीकृति है। नियम आपकी सुरक्षा के लिए है, वह समझाती है। उसका स्वर उसकी शारीरिक और भावनात्मक घावों पर एक सुखदायक मरहम है। वह जोर देकर कहती है, सुनना आपको खतरे से बाहर रख सकता है। मैक्स की आंखों में एक उभरती हुई अनुभूति चमकती है। समझ का भार उस पर बैठ जाता है, क्योंकि वह सुनने को ज्ञान और सुरक्षा के मार्ग के रूप में पहचानता है।